दोस्तों, आनंद फिल्म का एक मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डायलॉग से आज के इस वीडियो का क्या ताल्लुक है। जब भी किसी इंसान पर बायोपिक बनती है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई बड़ा इंसान जिसने अपने प्रतिभा और अपने कारनामों से दुनिया भर में नाम कमाया होगा। और जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिताली राज जैसे खिलाड़ियों पर अभी तक बायोपिक फिल्माई गई है। मगर कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, कौन, परवीन तांबे। इस फिल्म का टाइटल इस फिल्म को जस्टिफाई कर रहा था। मगर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, भारत में युवराज, सहवाग, गांगुली, विराट, रोहित, इन खिलाड़ियों पर कभी बायोपिक नहीं बनी, मगर एक ऐसे खिलाड़ी पर क्यों बायोपिक बन रही है जिसने ना तो कभी ज़्यादा घरेलू और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मगर फिर सब जान गए कि इस खिलाड़ी की इतनी चर्चा क्यों हुई और इतना नाम क्यों हुआ। क्योंकि टैलेंट तो सब बड़े खिलाड़ियों की तरह परवीन में भी था और गजब की फिटनेस भी थी। लेकिन कई बाधाओं और चयनकर्ताओं द्वारा उनको बूढ़ा कहकर नकार देना, न जाने कितनी बार नज़रअंदाज होना और उनका पीछे न हटना, अपने सपनों के लिए कई बार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी तांबे का जो जज्बा है, उनको यही बातें इन खिलाड़ियों से बड़ा और महान बनाती है। उनके कड़े परिश्रम के आगे उनके भाग्य को भी घुटना टेकना पड़ा। भले उनको 41 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन तांबे ने यह साबित कर दिया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस हिम्मत होनी चाहिए उनको पूरा करने की। भले ही बड़े मंच पर उनका करियर काफ़ी छोटा था, लेकिन उसके पीछे उन्होंने भारी संघर्ष और अथक प्रयास के दम पर उन्होंने असमरणीय रेपुटेशन बनाई। लेकिन क्यों उन्हें बीसीसीआई ने बैन किया, जानते हैं आज के एपिसोड में परवीन तांबे के जीवन के बारे में, और साथ ही कुछ अनछुए पहलुओं को भी, और हाँ, उन बातों को भी जिन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया और जिनसे आप अनजान हैं। तो कहानी शुरू होती है 8 अक्टूबर 1971 को, जब परवीन तांबे का जन्म मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। क्रिकेट तो परवीन तांबे के खून में ही था। उनके पिता विजय तांबे भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। वो अपने पिता के साथ नेट में जाया करते थे और अपने पिता को खेलते हुए देखा करते थे, और उनका रुझान भी क्रिकेट की तरफ हो गया और वो बचपन में ही क्रिकेट खेला करते थे। और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक क्रिकेटर बनने का सपना देखा। परवीन ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में ही एक गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया। आगे कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेकर और आगे एक फास्ट्रैक इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगे, और साथ ही कुछ लोकल टेनिस टूर्नामेंट भी खेला करते थे। उनका प्रमुख रोल बतौर तेज गेंदबाज था और साथ ही कुछ अच्छी बल्लेबाजी भी कर लिया करते थे। 1995-96 में उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। के दौरान उन्हें ऑरेंज शिपिंग कंपनी के बारे में पता लगा, जो जॉब के साथ ही क्लब क्रिकेट खेलने का मौका देती थी। परवीन को यह जानकर खुशी हुई कि क्योंकि वो एक क्रिकेट खेलने वाली कंपनी के साथ ही जॉब करना चाहते थे, और बिना देरी किए हुए उन्होंने ऑरेंज शिपिंग कंपनी में जॉब करना चालू कर दिया और के क्रिकेट टीम का भी एक अभिन्न अंग बन गए। अपने तेज तर्रार गेंदों पर बल्लेबाजों को धराशायी करने वाले तांबे एक अजीब मोड़ तब जब एक मैच के दौरान तेज गेंदबाज और उन्हें रन पड़ने लगे। क्योंकि विकेट भी धीमा था और तेज गेंदबाज इतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे थे, तभी टीम के कप्तान अजय कदम ने उन्हें स्पिन बॉलिंग करने को कहा। परवीन पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, बाद में उन्होंने लेग स्पिन करना चालू किया। उसके बाद 3 विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई। उसके बाद वो एक लेग स्पिनर बन गई। अभी तक तो परवीन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन घाटा खाए ऑरेंज शिपिंग ने कई क्रिकेटर को बर्खास्त कर दिया। इनमें से परवीन भी एक थे। यह उनके जीवन का काफ़ी कठिन समय था। नौकरी छूट जाने से उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और नौकरी की तलाश में भटकते परवीन ने क्रिकेट जारी रखा। इस दौरान उन्हें 1200 महीने वाली नौकरी भी करनी पड़ी, मगर काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने DY पाटिल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ऑफर हुई, जो उन्होंने स्वीकार भी किया। बतौर लाइसेंस ऑफिसर उन्होंने 2008 से 2012 तक
वहाँ आईपीएल में जॉब की और साल बीतते गए। परवीन वहीं के वहीं केवल लोकल टूर्नामेंट खेलते रहे। हालांकि उनके गेंदबाजी में निखार आते रहा और वो क्लब क्रिकेट और लोकल टूर्नामेंट्स के स्टार बन चुके थे, लेकिन उनका करियर इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। परवीन तो मुंबई के लिए रणजी भी खेलना चाहते थे। 2000 से लेकर 2002 तक उनका नाम रणजी में आता रहा, मगर उम्र 30 से पार हो चुकी थी। उम्र के लिहाज से उनको नहीं खिलाया जा रहा था। बार बार उम्र का हवाला देकर उन्हें ठुकराया जा रहा था। इससे बड़ा अन्याय किसी भी खिलाड़ी के साथ नहीं हो सकता। जब आप योग्य हो फिर भी आपको मौका ना मिले, कोई आपकी काबिलियत को ना समझ करके नज़रअंदाज करता रहे। मगर परवीन ने भी कसम खा रखी थी, खेलना तो है ही। कभी हार न मानते हुए उन्होंने अपना बेस्ट देते चले गए। 39, 40, 41 उम्र बढ़ती चली गई और साथ ही परवीन का जोश भी बढ़ता चला गया। वो हर छोटे बड़े मैच खेलते चले गए। फिर आया 2013 का साल, जब उन्हें अपने जीवन भर की तपस्या का फल मिलने वाला था। इन दिनों राजस्थान रॉयल के कप्तान राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट के कोर मेंबर एक फ्रेश लेग स्पिन के लिए जगह जगह भटक रहे थे। तभी उनकी नज़र तांबे पर पड़ी, जो उस वक्त लोकल टूर्नामेंट खेल रहे थे। उनकी एक से एक शानदार वेरिएशन देख करके वो काफ़ी प्रसन्न हुए। इसके बाद कुछ समय तक तांबे की खेलने की जगह पर नज़र रखी गई और उनकी परफॉर्मेंस देखी गई और उन्हें कई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ राजस्थान रॉयल के नेट पर बुलाया गया और उनकी काफ़ी शानदार बॉलिंग देखकर राहुल काफ़ी प्रसन्न हुए और उस वक्त 41 साल के हुए तांबे को में शामिल करने का भी निर्णय लिया। उन्हें उनके बेस्ट प्राइस पर खरीदा भी। हालांकि उनको उस वक्त ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए और वो अधिकतर टाइम बेंच पर ही दिखे, मगर वो पदार्पण करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र वाले खिलाड़ी थे। आईपीएल तीसरे स्थान पर ख़त्म करने वाली आरआर चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाली थी। वहाँ परवीन को खेलने का मौका भी मिला, जहां उन्होंने अपना लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा भी पेश किया। उस वक्त अपने पीक पर रहे सुनील नारायण और रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ 12 विकेट लेकर उन्होंने गोल्डन अवार्ड भी जीता। साथ ही 6.5 की इकोनॉमी से सबसे किफ़ायती गेंदबाज भी रहे। अपने लाजवाब गेंदबाजी के दम पर उन्होंने आरआर को फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल में मुंबई के खिलाफ उन्होंने 4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट झटके, जहां उनका काफ़ी शानदार स्पेल रहा। और इसी साल का एक अद्भुत किस्सा भी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। 2013 में आईपीएल से पहले एक टूर्नामेंट के दौरान डीवाई पाटिल के एकेडमी के बी टीम के कोच नियुक्त किए गए, लेकिन गेंदबाज राहुल शर्मा के चोटिल होते ही उनको मैदान पर उतरना पड़ा, जहां 12 विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया। फिर आया 2014 का आईपीएल। परवीन अपनी कसौटी पर खरे उतरने लगे जब केकेआर के खिलाफ एक ही ओवर में हैट्रिक ले डाली, जिसे देख पूरा मैदान झूम उठा। अब ऐसा नहीं था कि किसी ने पहली हैट्रिक ली थी, हैट्रिक तो सभी ने ली थी, मगर ऐसी स्टोरी किसी ने नहीं देखी। केकेआर इस हैट्रिक से उभर नहीं पाया और 10 रन से मैच हार गई। परवीन मैन ऑफ द मैच बने और टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए। आखिरकार अपने इस प्रदर्शन की बदौलत उन्हें 2013-14 में मुंबई से रणजी टीम में खेलने का मौका मिला और 2016-17 में उन्हें लिस्ट ए में खेलने का मौका भी मिला और 2016 में गुजरात लायंस और 2017 में सनराइजर हैदराबाद ने ऑक्शन में उन्हें अपनी टीम से जोड़ा और 2018 में उन्हें अबू धाबी T10 लीग खेलने का ऑफर भी आया, जिसके लिए उन्होंने इंडिया के सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास ले लिया, क्योंकि बीसीसीआई का यह नियम है कि कोई भी एक्टिव क्रिकेटर बाहर का क्रिकेट नहीं खेल सकता है। और 2020 में उन्होंने अपने रिटायरमेंट से वापसी ली और 48 की उम्र में उन्हें केकेआर ने 20 लाख के बेस्ट प्राइस पर खरीदा, लेकिन बीसीसीआई से उन्हें एनओसी न लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा जब बीसीसीआई ने उन्हें बैन कर दिया और इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये थी कहानी परवीन तांबे की। कैसी लगी? अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो, ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप फिल्म कौन परवीन तांबे को भी देख सकते हो। तो कैसी लगी फ्रेंड्स? आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।